गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 5 तक हो गए थे। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? सिद्ध कीजिए कि बिंदु 2, -2, 8, 4, 5, 7 और -1, 1 एक आयत के शीर्ष हैं। तो हम इन बिंदुओं के बीच की दूरी निकालेंगे, यानी इसकी भुजाएं ज्ञात करेंगे। देखिए कैसे करेंगे इसको। ये मैंने समझाने के लिए एक चित्र बना दिया है। इसको बनाना ज़रूरी नहीं है, समझने के लिए बनाया है। मान लिया 4 बिंदु हैं A, B, C, D। जो निर्देशांक दिए थे वही इनके लिख दिए हमने। 2, -2, 8, 4, 5, 7 और -1, 1। ठीक। तो अब ये बताना है ये आयत है क्या। तो हम पहले निकालेंगे AB, BC, CD और DA। ये चारों भुजाएं ज्ञात करेंगे। ठीक। कैसे ज्ञात करेंगे? दो बिंदुओं के बीच की दूरी वाले सूत्र से निकालेंगे। पहले हमने AD निकाला, यानी बिंदु A से D तक की दूरी। तो ये D के निर्देशांक x2, y2, ये x1, y1। तो वही लिखा है x2 - x1 का होल स्क्वायर, y2 - y1 का होल स्क्वायर, पूरे का अंडर रूट। ठीक। तो x2 है -1, यहाँ -1 रख दिया, और x1 है 2 तो -2। इसी तरह y2 है 1 और y1 है -2, और यहाँ माइनस पहले से, तो माइनस माइनस प्लस हो गया। तो ये निकल गया, यहाँ -1 और -2 मिलकर हुए -3 का स्क्वायर और +3 का स्क्वायर। ये हो गया 9 + 9, यानी √18 है। √18 का वर्गमूल लेंगे तो 3 बाहर आ जाएगा, अंदर बचेगा √2, यानी AD का मान आ गया 3√2। इसी तरह हमने दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र लगा के AB निकाला, BC निकाला और CD निकाला। ठीक। तो हमें ये पता चला यहाँ से कि सम्मुख भुजाएं बराबर हैं। देखिए AB 6√2 आया, AB के सामने CD है, CD भी 6√2 है, और DA 3√2 और BC भी 3√2। अब इसकी सम्मुख भुजाएं तो बराबर हो गई, और आयत में जो है दोनों विकर्ण बराबर होते हैं। ठीक। विकर्ण बराबर नहीं होंगे तो वो समांतर चतुर्भुज हो जाएगा, आयत नहीं। तो देखिए हमने विकर्ण भी निकाल लिए। विकर्ण कौन से? बिंदु A और C के बीच की दूरी और B और D के बीच की दूरी। ठीक। तो इस तरह से विकर्ण निकल आएंगे, AC और BD। ठीक। तो यहाँ पर ये सम्मुख भुजाएं बराबर हैं तथा विकर्ण AC और BD बराबर हैं, 3√10 हैं, इसलिए ये एक आयत है। इसका मतलब ये बिंदु जो दिए हैं ये आयत के शीर्ष हैं। ठीक है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन करना था। आगे देखिए, इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 7 है। अभी हमें आयत सिद्ध करना था, 7 में इसको वर्ग के शीर्ष सिद्ध करना। तो यहाँ पर सारी भुजाएं बराबर आनी चाहिए। ठीक। सारी भुजाएं बराबर आनी चाहिए, उसके दोनों विकर्ण आपस में बराबर आने चाहिए। तो ये दोनों विकर्ण और सभी भुजाएं निकालिए। ठीक है। विकर्ण बराबर और सभी भुजाएं बराबर हैं, तो ये लिख दीजिएगा, इसलिए ये वर्ग के शीर्ष हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, एक त्रिभुज के शीर्ष क्रमशः इतना, इतना और ये इतना है। सिद्ध कीजिए ये समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है। तो देखिए ये वाला क्वेश्चन नंबर 8। यहाँ पर एक त्रिभुज है जिसमें एक A बिंदु ले लिया -5, 6 और B 3, 0, C 9, 8। तो सिद्ध करना है ये समकोण समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु त्रिभुज में दो भुजाएं बराबर होती हैं। ठीक। तो पहले हमने समद्विबाहु त्रिभुज सिद्ध किया। कैसे? AB निकाला, BC निकाला और CA निकाला। ठीक। AB 10 आया, BC 10 आया और CA 10√10 आया। तो इसमें दो बराबर है, तीसरी अलग है, ये लिख दिया AB = BC ≠ CA। इसलिए ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। अब हमें सिद्ध करना है समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है। तो समकोण त्रिभुज कब होगा? जब पाइथागोरस प्रमेय लग जाएगी। तो हमने ये इसकी दो भुजाओं के वर्गों का योग किया, 10 का स्क्वायर + 10 का स्क्वायर, यानी 100 + 100 200। ठीक। तो AB² + BC² = 200 आया।
अब ए सी का स्क्वायर किया तो वो भी 200 आ रहा, यानी ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर क्या आ रहा, ए सी स्क्वायर। इसलिए पाइथागोरस प्रमेय लग रही है, इसका मतलब ये समकोण त्रिभुज भी है, इसलिए यह ए बी सी एक समकोण समद्विबाहु त्रिभुज है। ठीक, तो इस तरह से ये क्वेश्चन करना है। सभी क्वेश्चन में ये दूरी वाला फार्मूला ही लगना है यहाँ पर। आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, जांच कीजिए बिंदु इतने 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 समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। तो यहाँ केवल समद्विबाहु सिद्ध करना है, तो इसमें तीनों भुजाएं निकालिए, तीनों भुजाएं निकालिए, इसको ए, इसको बी, इसको सी मान लीजिए, फिर ए बी, बी सी और सी ए निकालिए। कोई दो भुजाएं बराबर आ जाए तो वो समद्विबाहु त्रिभुज होगा। तीसरी अलग आनी चाहिए, तीनों बराबर हो जाएंगी तो समबाहु त्रिभुज होगा, तो दो भुजाएं बराबर आनी चाहिए। 10वां क्वेश्चन देखिए, क्यू बिंदुओं P और R से समदूरस्थ है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। ठीक, तो Q जो बिंदु है P और R से समान दूरी पर है, तो पहले QP निकालिए और QR निकालिए। दोनों ही कैसे होने चाहिए, बराबर। तो QP और QR निकालिए, जो दो दूरियां आएंगी उनको आपस में बराबर कर दीजिए, तो ये x का मान आ जाएगा। ठीक, फिर आगे इसमें और पूछा गया QR और PR के मान भी ज्ञात कीजिए। ठीक, तो जब ये x का मान आ जाएगा तो फिर आप Q और R के बीच की दूरी और P और R के बीच की दूरी निकाल लीजिएगा। ठीक, तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 10 लग जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 भी 11 क्वेश्चन नंबर 9 की तरह सिद्ध करना है, 8 की तरह समकोण समद्विबाहु त्रिभुज सिद्ध करना है। जैसे हमने 8 क्वेश्चन अभी सॉल्व किया था, वैसे ही ये क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 12 में बताना है बिंदुओं द्वारा बनने वाले चतुर्भुज किस प्रकार का है। उत्तर के लिए कारण भी दीजिए। ठीक है, तो ये इन बिंदुओं को ए बी सी डी मान लेंगे, फिर उस चतुर्भुज की सभी भुजाएं और दोनों विकर्ण निकालेंगे। ठीक, फिर देखेंगे क्या होता है। अगर चारों भुजाएं बराबर हैं, जैसे चतुर्भुज इसकी चारों भुजाएं बराबर आती हैं और दोनों विकर्ण आपस में बराबर आते हैं, तो ये वर्ग होगा। ठीक, अगर चारों भुजाएं बराबर हैं लेकिन विकर्ण बराबर नहीं हैं तो समचतुर्भुज होगा। और अगर सम्मुख भुजाएं बराबर हैं आमने सामने की, ठीक, और दोनों विकर्ण बराबर हैं तो वो आयत होगा। और अगर सम्मुख भुजाएं बराबर है लेकिन विकर्ण बराबर नहीं है तो वो समांतर चतुर्भुज होगा। ठीक, तो आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। त्रिभुज का परिमाप ज्ञात कीजिए जिसके एक समकोण त्रिभुज के शीर्ष हैं। उस त्रिभुज का परिमाप ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष एक समकोण त्रिभुज के शीर्ष हैं। तो यहाँ समकोण त्रिभुज की कोई ज़रूरत ही नहीं, इसका क्या निकालना है, परिमाप। परिमाप क्या होता है, तीनों भुजाओं का योग। तो इनकी भुजाएं निकाल लीजिए, ए बी सी मान लीजिए, ए बी बी सी और सी ए निकालिए, फिर तीनों को जोड़ दीजिए, वही परिमाप होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, निर्धारित कीजिए क्या बिंदु 1,5 2,3 -2, -11 संरेखीय हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 14। माना तीन बिंदु ए 1,5 बी 2,3 सी -2,11 हैं। ये तीन बिंदु हमने मान लिए। फिर हमने ए बी निकाला और बी सी निकाला और ए सी निकाला। ठीक, तो यहाँ पूछा गया क्या समरेखी हैं। तो अगर तीन बिंदु है, मान लो ये ए बी सी, ये तीन समरेखी मतलब एक ही रेखा में तभी होंगे। ये ए, ये बी, ये सी, यानी ए बी और बी सी मिलाकर क्या होना चाहिए, ए सी होना चाहिए, तभी ये समरेखी होंगे। जबकि ए बी और बी सी जोड़ने पर ए सी नहीं आ रहा, इसलिए ये ए बी सी समरेखी नहीं है। ठीक है, तो ये इस तरह से 14 नंबर क्वेश्चन लगेगा। 15वां क्वेश्चन, x और y में एक ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए कि बिंदु x y बिंदुओं 3,6 और -3,4 से समदूरस्थ है। तो समदूरस्थ के 2-3 सवाल आ चुके हैं, क्या करेंगे,
ये बिंदु इससे और इससे समान दूरी पर है, यानी दूरी वाला फार्मूला लगाएंगे और इसके बीच की दूरी निकालेंगे, फिर उसके बाद इसके और इसके बीच की दूरी निकालेंगे। अब दिया गया दोनों समदूरस्थ हैं, फिर दोनों दूरियां जो आएंगी उनको बराबर कर देंगे, फिर एक इक्वेशन मिल जाएगा। वही इक्वेशन हमें ज्ञात करना है, एक्स और वाई में संबंध निकल आएगा उन दूरियों को जब हम बराबर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 बहुत आसान है। देखिए, किसी कक्षा में 4 मित्र बिंदुओं ए बी सी डी पर बैठे हैं। ये ए बी सी डी पर बैठे हैं जैसा कि आकृति में दर्शाया गया। चंपा और चमेली कक्षा के अंदर आती हैं। कुछ मिनट तक देखने के बाद चंपा चमेली से पूछती है, क्या तुम नहीं सोचती कि ए बी सी डी एक वर्ग है? चमेली इससे सहमत नहीं है। दूरी सूत्र का प्रयोग करके बताइए इनमें से कौन सही है। तो एक बोलती है कि वर्ग है, एक बोलती वर्ग नहीं है। तो हम दूरी सूत्र लगाएंगे यहाँ पर। सबसे पहले इन चारों बिंदुओं के निर्देशांक लिख लेंगे। ए बिंदु के निर्देशांक क्या हैं? x से 3 और y में 4, यानी ए बिंदु के निर्देशांक हुए 3,4। इसी तरह बी के निर्देशांक क्या हुए? x में 6 और y में 7, तो 6,7। ठीक है। इसी तरह सी और डी के निर्देशांक निकलिए। फिर जब आप निर्देशांक लिखें तो उसके बाद ए बी निकालिए, बी सी निकालिए, सी डी निकालिए और डी ए निकालिए। अगर चारों भुजाएं बराबर आ जाए उसके बाद दोनों विकर्ण निकालिए, वो दोनों विकर्ण आपस में बराबर आ जाए तो फिर ये वर्ग होगा। ठीक, वर्ग होगा तो जो वर्ग बोल रही है उसका कथन सही है। अगर नहीं वर्ग आता है तो दूसरे का कथन सही है। ठीक, तो इसको आप करिए, पहले निर्देशांक निकालिए, फिर चेक करिए ये वर्ग है या नहीं। तो ये एक्सरसाइज आप पूरी कंप्लीट करिए। थैंक यू।